सोने और रत्नों वाला महल चाहिए। आज से ये महल तुम्हारा हुआ। जिस महल को राजा ने दान समझकर दे दिया, उसी महल की दीवारों ने एक रात खून पी लिया। कहते हैं, एक राज्य में एक राजा था जिसकी दया की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। उसने अपने लिए एक अद्भुत महल बनवाया था। महल की दीवारें सोने से चमकती थीं, दरवाजों पर चांदी की नक्काशी थी और हर कमरे में ऐसे रत्न जड़े थे जिनकी चमक रात को भी दिन बना देती थी। महल के गृह प्रवेश के दिन राजा ने गरीबों, साधु संतों और ब्राह्मणों को भोज पर बुलाया। सबने भोजन किया, आशीर्वाद दिया और राजा ने सबको दान देना शुरू किया। लेकिन भीड़ में एक साधु ऐसा भी था जिसकी नजर दान पर नहीं, पूरे महल पर टिकी थी। जब राजा ने उसे दान देना चाहा तो साधु ने हाथ पीछे कर लिया। राजा ने पूछा, महात्मा जी, क्या यह दान आपको पसंद नहीं आया? साधु बोला, मुझे छोटा दान नहीं चाहिए। राजा हैरान रह गया। तो बताइए, आपको क्या चाहिए? पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा देंगे। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूं। साधु की आंखों में लालच चमक उठा। वो बोला, तो मुझे भिक्षा में यही सोने और रत्नों वाला महल चाहिए। ये सुनते ही पूरा दरबार कांप उठा, लेकिन राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, आज से ये महल तुम्हारा हुआ। जब रानी को यह बात पता चली तो उनका क्रोध आग बन गया। रानी साधु के सामने आई और बोली, जिस छल से तूने ये महल पाया है, तेरा अंत भी उसी छल से होगा। और याद रखना, ये महल तुझे सुख नहीं देगा, तेरी मौत का कारण बनेगा। साधु हंस पड़ा। उसे लगा उसने राजा को हरा दिया। वो उसी रात अपनी पत्नी के साथ महल में रहने आ गया। साधु की पत्नी जवान और सुंदर थी, लेकिन साधु बूढ़ा था और धन के लालच में अंधा हो चुका था। महल में एक जवान नौकर था, लंबा कद, तेज आंखें और बातों में मिठास। धीरे धीरे साधु की पत्नी का दिल उस नौकर पर आ गया। अब महल की दौलत भी उसे चाहिए थी और नौकर का साथ भी, लेकिन उनके बीच सबसे बड़ी दीवार था वो साधु। एक दिन पत्नी ने नौकर से कहा, जब तक ये साधु जिंदा है, न ये महल हमारा होगा न हमारी जिंदगी। हाँ? नौकर पहले डर गया, लेकिन सोने और रत्नों की चमक ने उसका डर भी निगल लिया। दोनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। एक रात महल के सारे दीपक बुझ चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था। साधु अपने सोने के कक्ष में गहरी नींद में था। तभी उसकी पत्नी और वही जवान नौकर दबे पांव उसके कमरे में आए। और जिस महल को साधु ने छल से पाया था, उसी महल में उसका अंत भी छल से हो गया। रानी का श्राप सच हो चुका था। जिस महल को साधु ने अपनी जीत समझा था, वही महल उसकी चिता बन गया। सीख: लालच और छल से पाया हुआ सुख कभी सुख नहीं देता, क्योंकि छल से मिली चीज अंत में विनाश बनकर लौटती है।